परचेज क्या होती है हमारी? डेबिट। दोबारा से पढ़ा रहे हैं हम, जीएसटी पढ़ा रहे हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका परचेज करते हो तो लगता है, सेल करते हो तो लगता है, आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तब मिलता है, जब कोई अब इनकम लेते हो तब बनता है। अब हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स को थोड़ा सा समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे लेवल पे कितना सर्विस टैक्स हमें पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा लीनियंट करने के लिए, आपको कोई ज्यादा टफ ना करने के लिए, तो आपके ज्यादातर केसेस में, परचेज के केस में और सेल के केस में आपको जीएसटी पढ़नी पड़ेगी। मोस्टली पढ़नी सब जगह पड़ेगी, पर मोस्टली कहाँ पे पढ़नी पड़ेगी? परचेज और सेल में। अब जीएसटी होती क्या है कि भैया एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट मांगता है, एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट मांगता है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कौन सा टैक्स होता है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी दो तीन तरीके की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, मतलब जो मोदी सरकार को जाएगी। ये हो गई स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी जो कि योगी सरकार को जाएगी। एक होती है इंटर जीएसटी। इंटर जीएसटी मतलब सपोज करो ये यूपी का सामान बिका, मतलब कहने का मतलब है आपने अलीगढ़ से कानपुर सामान भेजा। अलीगढ़ भी कहाँ पे आता है? यूपी में। और कानपुर भी कहाँ पे आता है? यूपी में। तो ये दोनों जीएसटी लगेंगी, ये दोनों एक साथ लगती है। हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर बोलते हैं सीजीएसटी 18%, वो वाला जीएसटी 18% है तो ये 9% हो जाएगा और ये भी 9% है। 12% है तो ये कितना हो जाएगा? 6%। और ये 6%। 28% है तो 14% और 14%, मतलब हाफ हाफ बढ़ जाएगा। आईजीएसटी क्या होता है कि यूपी का सामान मध्य प्रदेश में चला जाए, एमपी में, अलीगढ़ का सामान ग्वालियर चला जाए, तो ये दोनों अलग अलग स्टेट हो जाती है। तो इसमें कौन सा लगता है? आईजीएसटी। अगर 18% है तो पूरा का पूरा 18%, 12% है तो पूरा का पूरा 12%, 16% है तो वो 28% है तो पूरा का पूरा 28। कानपुर गया तो भैया आईजीएसटी क्यों? यूपी है, यूपी से यूपी। अब यहाँ पे यूपी से कहाँ जा रहा है? मध्य प्रदेश, अलग स्टेट में। जब सेम स्टेट होती हैं, जब सेम स्टेट होती हैं, स्टेट मतलब राज्य, तो कौन सा लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और डिफरेंट स्टेट होती हैं, दो स्टेट मिल जाती हैं तो आईजीएसटी। जूम के बच्चों किसी की भी आवाज नहीं आई मुझे, क्या कोई क्लास में है या नहीं है? वो भैया मैं हूँ। है भैया। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया आ रहा है। आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा होता कैसे? नॉर्मली एक क्लास कर, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन। कि परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000, CGST 9%, SGST 9% फ्रॉम मोहन इन कैश। तो हमें मालूम है हमारी जनरल एंट्री क्या होती थी? परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब भी, हाँ अभी एक और चीज रह गई, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी असेट को आप परचेज करते हो या एक्सपेंस को आप देते हो तो इनपुट लगता है, इनपुट जीएसटी लगता है। क्या लगती है? इनपुट जीएसटी। कोई भी सेल या कोई भी लायबिलिटी को पे करते हो तो आउटपुट जीएसटी लगता है। इनपुट और आउटपुट। तो हमारा परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के साथ कौन सा जीएसटी लगेगा? इनपुट। तो देखो परचेज अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट। तो हम जीएसटी को भी डेबिट करेंगे। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, दोनों जीएसटी को अलग दिखाना होगा। 99% है ना, डेबिट
डेबिट टू अकाउंट। अब परचेज पेमेंट कह रही थी मैंने 20,000 का 9%, 20,000 का 9%, 20,000 का 9% निकालते हैं हम सीजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए 20,000 का 9% 1,800, तो ये 1,800 हो गया। सेम सीजीएसटी ये भी 1,800 हो गया। और कैश में हम कितना लिख देंगे 2360 हमें 23,600 का पड़ा जिसमें हमने टैक्स दी। इसमें अकाउंट भी लिखा जाएगा ना? सब में अकाउंट लिखेगा। ये भी सब कर दो। इनपुट जीएसटी डेबिट से फिर से बता दो। कहाँ चले गए थे? भैया बंद कर दो। एसी चलाना है? क्यों? सोएगी तो जला लो। स्टूल ले लो, स्टूल। हाँ प्रियांशु, क्या पूछ रहे हो? हर्षु भैया, हर्ष कुछ लिखना है हमें? ये लिख लो, परचेज गुड की एंट्री, यूपी यूपी कुछ भी अपने आप लिख लो, अंदाजन जो समझ में आए लिखो। फॉर एक्सपेंस एंड इनकम, फॉर एक्सपेंस एंड असेट परचेज, फॉर एक्सपेंस एंड असेट परचेज input GST will be used. GST will be used for sale and liability, or for income and liability, for income and liability output GST. अब ये वाली चीज लिख लो, सेम स्टेट है तो CGST SGST, डिफरेंट स्टेट है तो IGST SGST। ये सेकंड पॉइंट क्या था? जितना मैं लिखवाया हूँ उतना ही लिख लो बस। नीचे को नहीं है जान। अब हमारा ये चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। मैंने ऐसे लिख दिया बस, फॉर द डिफरेंस स्टेट एयर विल बी IGST, सही है ना? लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने यहाँ थोड़ी देर बाद 10-12 क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। भैया जो आपने एंट्री करी एक बार दोबारा समझा दो। हाँ समझा रहा हूँ, रुक जाना, मेरी स्क्रीन रुक गई। देखो, परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम मोहन इन कैश, तो हमारी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000, नॉर्मल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। अब इनपुट CGST और SGST आ गए। अब परचेज के केस परचेज एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस के केस में कौन सी GST लगती है? इनपुट। तो परचेज डेबिट, तो परचेज के साथ वो GST लगेगी इनपुट। तो अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो इनपुट CGST और SGST को क्या कर दो? डेबिट। तो मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट डेबिट। भाव्या चेक करो, परचेज डेबिट हुआ तो मैंने इनपुट CGST और SGST को भी डेबिट कर दिया। परचेज की वैल्यू तो 20,000 थी, 20,000 लिख दिया मैंने। अब ये क्या दे रखा है?
उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया, 20,000 के ऊपर हमने टैक्स लगाया, 1800 का 1800 का। कैसे आया? 20,000 का 9%, 1800 1800। अब इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक ठीक है भैया। अब सेम केस अगर इसका आ जाए, सेल गुड्स टू रवि 10,000 rupees, 10,000 SGST and CGST 5% each, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले बात बताओ, उधार की ट्रांजैक्शन है, नगद की ट्रांजैक्शन है? भाव्या, उधार है भैया। उधार उधार है, है। कैश नहीं लिखा होगा। उधार है। ये वाली इसको पास कर देना, चेयर को, चेयर को। हाँ, आगे किसका दो, आगे आगे आगे, आगे। बस बस। तो इसकी जनरल एंट्री हमें मोस्टली क्या होती है भाई, हम किसी को भी सेल करते हैं तो ये उसकी जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर बैंक से चेक से करिए तो चेक, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और उधार की करिए तो उस इंसान का नाम टू सेल, यानी डेटर टू सेल। तो अभी उधार है तो हमारा रवि अकाउंट, क्योंकि रवि डेटर बन गया, डेटर बन गया तो असेट बन गया, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होती है। तो रवि's अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। अब सेल हमारी इनकम है, इनकम के साथ जो जीएसटी और एसजीएसटी लगती है वो आउटपुट वाली लगती है। तो टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी लगा दो। सेल कितने की थी? 20,000 की, सॉरी 10,000 की। एक तो 12% है। नहीं नहीं, 6% ईच है, मतलब इसको भी 6%, इसको भी 6%। भैया मैं दस कह रहा हूँ हजार मेरे को 10,000 की थी, 10,000 का 6% कितना था? 600 रुपए, 600। इन सबको प्लस कर दो, यहाँ लिख दो 11200। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भैया मैं ये कह रहा हूँ मेरे को समझ हाँ, में नहीं समझा आ रहा हूँ रहा है पर ठीक। सुनो, आ रहा भैया। मेरे को भी नहीं अरे आता। सुनो सुनो बेटा, सुनो, एक बात चीज दिमाग में याद में रखना, परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो इन जीएसटी और एसजीएसटी भी डेबिट होगी। सेल अगर क्रेडिट हो रही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्रेडिट होगी। परचेज के केस में इनपुट लगता है, सेल के केस में आउटपुट लगता है। जो भी एसजीएसटी और सीजीएसटी जो भी निकलता है वो परचेज की वैल्यू पे निकलता है और सेल की वैल्यू पे निकलता है। ऊपर वाले केस में देखो 20,000 की सेल थी, 20,000 की परचेज थी, तो हमने जो 9% लगाया वो 20,000 पे लगाया, तो 9% 1800 आया, तो सेम 1800 इधर आ जाएगा, क्योंकि 9% का बार बार तो निकालूंगा नहीं, एक ही बात है। 9% अगर 20,000 का 9 लगाऊं तो 18, दोबारा से 20,000 का 9% निकालूंगा तो 18 ही आएगा ना। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार सॉल्व कर लिया तो दूसरी जगह पे बिल्कुल सेम आंसर लिख देना। फिर इन तीनों को प्लस किया और कैश में लिख दिया। सेम हाल भी यहाँ पे हुआ कि भैया यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन नहीं थी, उधार की ट्रांजेक्शन थी। उधार की ट्रांजेक्शन में नाम याद रखना जरूरी होता है। तो रवि की अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल कितने की हुई मेरी? 10,000 रुपए। अब 10,000 का सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने आउटपुट आया, मैंने कहा कि सेल के साथ कौन सा था? आउटपुट। अब सेल क्रेडिट हो रहा है तो आउटपुट भी क्या होंगे? क्रेडिट। और सेल की वैल्यू पे लगा दिया। सेल की वैल्यू कितनी थी? 10,000। 10,000 का 6% कितना होता है? 600। दोनों में ईच लिखा हुआ है, यानी ये भी 6% है, ये भी 6% है। 10,000 का 6% कितना होता है? 600। 10,000 का 6% कितना होता है? 600। इन सबको प्लस करके यहाँ लिख। चले आगे बढ़े, आगे हाँ बढ़े। भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। अब कुछ एंट्रीज पढ़ते हैं हम। भैया आउटपुट वाला एक बार बता ना, आउटपुट क्या है ये? क्या करना है फिर, क्या पूछना चाहता है बता आउटपुट में? ये आउटपुट टू आउटपुट एसजीएसटी वाला ये। अरे मैंने ये समझ ले। अभी बताया था बेटा, बिल्कुल। अगर तेरी माइक जा रहा है क्या?
तेरी क्लास चली जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, परचेज के साथ सुना इनपुट नहीं। लगता है और सेल अच्छा के साथ आउटपुट लगता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वो उधार नहीं खरीदा होता तो सेल अकाउंट डेबिट होते ना। है बेटा, सेल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता, सेल अकाउंट क्रेडिट ही होता है। यहाँ को उधार नहीं खरीदा होता। और उधार खरीदा नहीं होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ अब कुछ एंट्रियां देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। सब पहली एंट्री, अगर पर्सनल गुड्स के लिए कोई इंसान पर्सनल यूज के लिए गुड्स को ले आता है, पर्सनल गुड्स के लिए गुड्स को ले जाता है, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग करी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और गुड्स को ले गया है। गुड्स को वो कौन से किस पे ले गया होगा, सीपी पे ले गया होगा या एसपी पे, कॉस्ट प्राइस पे ले जाएगा या सेलिंग प्राइस पे, बताओ। सेलिंग प्राइस है अरे पागल हो, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस। तुम्हारे को कोई सीमेंट 300 रुपए की पड़ी है, तुम वो सीमेंट 350 रुपए की बेच रहे हो। अब तुम्हें सीमेंट का इस्तेमाल करना था अपने घर में, तो तुम क्या बोलोगे कि मेरे 300 रुपए का सीमेंट लगाइए, 350 रुपए की सीमेंट लगाइए, 300 रुपए की तो 300। बोलोगे। हाँ भैया। तो सीपी पे ले जाते हैं। सीपी हमेशा परचेज के लिए यूज होता है और एसपी हमेशा सेल्स के लिए। तो जब भी गुड्स को ले जाओगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या चला गया, गुड्स, और गुड्स को लेके क्या बोला, सीपी पे जब भी लेके जाओगे तो क्या बोलोगे, टू परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया? वो सॉरी, डेबिट नहीं, परचेज अकाउंट। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ ना करो सब लोग, हर्ष। हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। आ गया आ गया भैया। भैया आ गया। मैंने क्रेडिट क्यों किया है परचेज को, क्योंकि गुड्स को लेके जा रहा है। अब गुड्स को लेके जा रहा है तो किस लैंग्वेज में लिखेंगे भैया, सीपी पे। सीपी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, परचेज। ये तो थी विदाउट जीएसटी वाली, और जीएसटी वाली कैसे होती है एंट्री, ड्राइंग तो लेके गया है वो पूरी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट लेके क्या गया है, गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ कौन सी जीएसटी लगती थी, इनपुट। इनपुट तो टू Input. इनपुट सीजीएसटी। एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू सॉरी 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 टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, और एक और शब्द लग जाएगा, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अगर सेम स्टेट का है तो इनपुट इनपुट, और डिफरेंट स्टेट का है तो आईजीएसटी केवल। ये ऊपर भी लगा, या तो ये दोनों आएंगी या केवल ये आएगी। तो एक जनरल एंट्री करके दिखाओ, लिख लो, उतार लो, उसको उतार लो। तो जनरल एंट्री करना है इसके बाद। जीएसटी, जीएसटी।
किसी ने करी? हाँ भैया बस एक मिनट। क्या एंट्री है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट हाँ सही है, आगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या परचेज अकाउंट टू टू परचेज परचेज अकाउंट अकाउंट टू हाँ। इनपुट IGST अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो ड्राइंग तो आपको पता डेबिट होगी 10,000 रुपए की, डेबिट टू परचेज, सॉरी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू IGST इनपुट। इनपुट पहले लगा देना, मैंने इनपुट बाद, चलो मैं ही लगा देता हूँ वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बाद। टू इनपुट IGST 10,000 के गुड्स थे, सॉरी गुड्स कितने के थे? 10,000 के, तो परचेज में 10,000 डाल दो। आउटपुट GST कितने की थी? 10% की थी, 1,000 डाल दो। इन सब का टोटल यहाँ डाल दो 11,000। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया ये जो एंट्री है इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, जैसे कि इसको पहले हमने क्या उसको कहते ऊपर हैं लिख सकते हो, उसको नीचे ड्राइंग लिख सकते हो। अकाउंट, हाँ मतलब टू पर, हाँ ठीक है ठीक है। पर अच्छा लगेगा कि इनपुट को बाद में लिखो और परचेज को पहले लिखो। चैरिटी, कोई भी गुड्स चैरिटी पे देते हो तो क्या होता है? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी मतलब दान। आपके पास इवेंट है, आपने मंदिर बनाने में दे दी, तो चल परचेज के साथ कौन सी GST लगती है? इनपुट SGST टू इनपुट CGST टू इनपुट IGST। परचेज क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि आप जो चैरिटी का माल दोगे वो सेलिंग प्राइस पे नहीं दोगे, कॉस्ट प्राइस मान के दोगे। क्या दोगे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस। उतार लो। ये भैया ये जो आपने लिखा है टू इनपुट SGST इन सब के भी आगे अकाउंट आएगा? हाँ बेटा, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि अकाउंट आते हैं, मैं भूल जाऊं तो लगा दो। सबकी जगह आगे अकाउंट आएगा, नाम के आगे भी अकाउंट आएगा, पोस्ट ऑफिस एस लगा दो। अब मैं इसके ऊपर क्या है, जनरल एंट्री करवाऊं, बिल्कुल ऊपर वाली जैसी है और कुछ नहीं है, तो मैं इसकी कोई वैल्यू वो नहीं दे रहा हूँ, आगे का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भैया। कभी कभार आप अपने गुड्स को ना उसके लिए देते हो। हाँ भाई शिवम कैसा है? हाँ शिवम भाई कैसा है? बढ़िया। अलीगढ़ क्या कर रहा है अलीगढ़ में आजकल? और अकेला है कि उसके साथ है? हाँ, चल। हाँ बोल। है? किसको पढ़ा दूं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दूं? कैसे पढ़ा दूं बता? चल मैं तेरे को बताता हूँ कि क्लास ले लो। गुड्स गिवन फॉर सैंपल, सैंपल या एडवर्टाइजमेंट के लिए कि भाई दे दो, तो इसकी एंट्री होती है। अब तुमने एडवर्टाइजमेंट करवाया है या सैंपल दिया हुआ है कि सैंपल किसी को देना, भाई कोई मांगता है सैंपल दे दो या एडवर्टाइजमेंट दे दो, तो एडवर्टाइजमेंट
स्लैश सैंपल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो सैंपल होगा तो सैंपल लिख देना है, और एडवर्टाइजमेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट। अकाउंट डेबिट, आपने गुड्स दिए हैं, तो जब भी गुड्स सेल होते हैं तो सेल का होता है, और गुड्स पर्सनल के लिए हो, एडवर्टाइजमेंट में हो, चैरिटी के लिए हो, तो हमेशा शब्द क्या इस्तेमाल होगा? परचेज। परचेज अकाउंट। बिना जीएसटी की एंट्री तो इतनी है, और जीएसटी लग जाएगी तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। भैया इसमें हमने तो सैंपल के लिए दिए हैं ना, तो परचेज नहीं बेटा, का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो एडवर्टाइजमेंट में तुम्हें कोई पैसा थोड़ी मिलेगा। चैरिटी हो गए, पर्सनल चीज के लिए लेके चले गए, या फिर क्या कहते हैं गुड्स सैंपल में बांट दिया, या गुड्स चोरी हो गई, या आग लग गई। एडवर्टाइजमेंट की। हाँ, भैया सैंपल और एडवर्टाइजमेंट के आगे डेबिट आएगा ना? हाँ डेबिट आएगा। भैया सर परचेज अकाउंट को सेल क्यों नहीं आया? सेल क्यों नहीं आया बेटा? एडवर्टाइजमेंट या सैंपल, आप कोई सेल थोड़ी कर रहे हो कोई चीज, आपने तो फ्री में बांटा है। देखो यहाँ पे ना, देखो चेक करो, ये परचेज क्यों हमारा क्रेडिट हुआ है? क्योंकि हमने सारी चीजें ना फ्री में बांट दी। चैरिटी हुई तो फ्री में बांट दिया, अपने घर के लिए इस्तेमाल किया तो फ्री में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भैया लो ये सैंपल ले जाओ इस्तेमाल करके देख लेना, कुछ तो पैसे थोड़े लोगे, फ्री में बांट दिया। समझ में आ गया? तो इसीलिए उसे फिर परचेज अकाउंट में नोट होता है वो। इसीलिए हमने कॉस्ट प्राइस से लो मानेंगे कि हमारी कॉस्ट इतना, वो गुड्स कम हो। ठीक है। हो गया बेटा? आगे बढ़ू? हाँ भैया। हाँ। फोर्थ, थेफ्ट और लॉस बाय फायर, या तो चोरी हो जाना या फिर नुकसान हो गया किससे? आग से। आग से। इसका तो भैया सेम ही होगा, बस ऊपर की कुछ चेंज होगी। है? इसमें मतलब Theft नीचे आ क्या आएगा ना, टू परचेस अकाउंट, टू इनपुट वाला। हाँ तो इसमें आएगा, फ्री में ही तो चले गए, आग में हमारे गुड्स चोरी करके तो ले गए फ्री में हमारी। अरे ये तो ये कह रहा है कि बस इसमें थेफ्ट या लॉस लिखना है, बाकी तो पूरा सेम ही लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लॉस बाय फायर स्लैश लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये तो बिना जीएसटी की एंट्री होगी इतनी, और जीएसटी लग जाएगी तो इनपुट टू इनपुट टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी अकाउंट अकाउंट अकाउंट। हमेशा जो सीजीएसटी निकलेगी वो किस पे निकलेगी? परचेज पे। हो गया भैया, हो गया। हो गया? हाँ। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
भैया भैया हाँ इसमें आपने CGST और IGST दे दिया है। अरे सॉरी, SGST लिख दो। हाँ भैया हो हो गया? गया। हो गया भैया, हो गया। डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट, कुछ भी लगा सकते हो, हम्म। चैरिटी या डोनेशन, सारी चीज क्रेडिट क्रेडिट होंगी, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? डोनेशन यहाँ पे अभी ऊपर ही लिखा हुआ है, अभी ऊपर करा हुआ है तुमने, ये नीचे देखो। डोनेशन अकाउंट डेबिट, टू परचेस टू अकाउंट, परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST, CGST अकाउंट, इनपुट, टू इनपुट SGST। SGST। अब ये मत बोल देना यहाँ इनपुट क्यों लगा दिया है, जल्दबाजी में लग चुका है। हाँ पता है भैया। 25,000 की वो थे, 9% लगाया, 9% कितना आया? 2250, हाँ 2250, 2250। कितना हो गया टोटल? 29,500, हाँ 29,500। समझ में आ गया? हाँ आगे बढ़े। क्लास रिकॉर्ड है या नहीं हमारी? रिकॉर्ड है। भैया है। हाँ ये रिकॉर्ड है। 5वीं या अगली जो भी है। है भैया। कोई भी फिक्स एसेट को सेल या परचेज करते हैं तब क्या होता है? नहीं। तो क्या होता है वो चेक करते हैं। पहला, कोई भी फिक्स एसेट को परचेज करते हो तो नाम आता है, क्योंकि वो रेगुलर गुड नहीं है, इररेगुलर गुड है। क्या है वो? इररेगुलर गुड। और इररेगुलर गुड अगर परचेज करते हो तो परचेज शब्द नहीं लगता, क्या लगता है? उसका नाम यूज होता है। तो नाम क्या होगा? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू, या तो तुम उसको नगद में खरीदोगे, कैश में नहीं खरीदोगे तो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू खरीदोगे,
चेक के थ्रू नहीं खरीदोगे तो उधार खरीदोगे, तो उधार में जब परचेज करते हो तो क्रेडिटर आता है, क्रेडिटर का नेम। ये विदाउट जीएसटी थी। अब जीएसटी की होती तो क्या है, जनरल एंट्री होती फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट इनपुट, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों। भैया और इसमें परचेस वगैरह नहीं आता? किसने पूछा ये? प्रियांश? नहीं, हर्ष ने। मैं पूछ रहा हूँ भैया, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हर्ष बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ना मैं ना थोड़ा चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहा था कि बेटा कि फिक्स असेट के लिए ना नाम यूज होता है, परचेज शब्द यूज नहीं होता, क्योंकि फिक्स असेट मेरा इररेगुलर गुड है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। और रेगुलर गुड्स के लिए हमेशा परचेज। ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ बेटा, ये वाली बात सब लोग क्लास में जितने भी हैं। अरे भैया भूल गया मैं। नहीं नहीं बेटा, तुमसे नहीं पूछा, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ लोगों से। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ाया, मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया, मैं जब पता है, जनरल पता है। एंट्री शुरुआत करी तब पढ़ाया, जब जनरल एंट्री की कल मैं डिस्काउंट विस्काउंट पढ़ा रहा तब पढ़ाया, आज पढ़ाया। तो बेटा ध्यान रखो उसको, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। कोई और डाउट है बेटा? हर्ष कोई और डाउट बच्चा? नहीं भैया नहीं। नहीं है बेटा, चल ठीक है। फिक्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। अब ये मत कर देना कि दो दो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो तो एक ही लाइन में लिख दो। मैंने एक ही लाइन में इसीलिए लिख दिया कि थोड़ा टाइम बचे, तुम लोग अलग अलग लाइन में लिखना। टू या तो कैश में होगा या फिर ये टू नहीं आएगा, टू गलत लग गया, डेबिट होता है ये। टू बैंक, अगर कैश में खरीदा तो कैश में, चेक में खरीदा तो बैंक में, और उधार खरीदा तो क्रेडिटर का नहीं। समझ में आ गया? परचेज का किस्सा एक जनरल एंट्री करके दिखाओ। परचेज a car of rupees 1 lakh, CGST and SGST 12% each from Hyundai Limited, Hyundai। नगद है उधार है? नगद। नगद कैश।
हो गया भैया, हो गया। हो गया भैया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कार अकाउंट डेबिट कार्स अकाउंट डेबिट टू हुंडई, हुंडई से खरीदी है मैंने। सॉरी रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी, जबरदस्त जल्दीबाजी में हो गई, सॉरी बेटा। कार अकाउंट डेबिट इनपुट एस CGST इनपुट SGST SGST। टू हुंडई, हुंडई से खरीदी है। कैश में नहीं आएगी क्योंकि कैश में नहीं खरीदी। भैया डेबिट भी लगेगा IGST और SGST के आगे। और अकाउंट भी लगेगा। हाँ अकाउंट। लाइनें भी खींचेंगी और लेजर फोलियो भी बनेगा, डेट भी बनेगी बेटे, पर्टिकुलर भी आएगा, LF भी आएगा, डेबिट भी डेबिट आएगा, और डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट भी वो आएगा, और इन द बुक्स वो ऑफ हाँ वो कुछ वो और भी आएगा, वो भी आएगा, नरेशन भी आएगी, बीइंग कार परचेज। सही है। सही है। हो गया भैया। हो गया। चलो अब ये तो परचेज की बात हुई, अब आएगी बात सेल की। सेल में क्या आता है? या तो आपके पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट एक आएगा, सेकंड कहना, एक सेकंड में दिखाना भी वाला, है एक सेकंड के लिए दिखाना वाला, कार वाला, कार वाला। ठीक है भैया, हटा लो। लिख लो ना, क्यों नहीं लिख रहे? इतना टाइम दिया जाता कहाँ लिख कर दिया फिर है? अब आ रहा है आपकी जो बारी आ रही है, वो आ रही है परचेज की, वो सेल की। सेल का थोड़ा सा ना माजरा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि परचेज में तो आप परचेज करते हो केवल, सेल में ना आप क्या करते हो कि कोई फिक्स सेट को खरीदते हो 1 लाख का, तो उसको बेच कितने में दोगे? सस्ता। क्यों? क्योंकि उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के 3-4 साल बाद में उसको बेच देते हैं। तो इसमें ना जब हम सेल करते हैं तो फिक्स सेट में कुछ ना कुछ लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको भी शो करना पड़ता है। तो वो कैसे शो होता है, अब चेक करते हैं। कि आपने अगर सेल करी कैश अकाउंट में, बहुत बढ़िया, चेक के थ्रू पैसा आया तो बैंक अकाउंट, और उधार पे करी तो डेटर का नेम, क्योंकि सेल के केस में क्या बनते हैं? डेटर, असेट बनते हैं। ये सब क्या होते हैं? डेबिट। अगर खरीद वो बेचते टाइम अगर लॉस होता है असेट पे, तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट होता है। टू फिक्स असेट का नाम आएगा, टू फिक्स असेट, टू आउटपुट
SGST, CGST और IGST, ये उतार लो। भैया ये एक बार और बहुत समझा दो, है। बस एक बार स्टार्टिंग का वो पहली लाइन हाँ, जो फिर लिखी है। से बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ। बेटा अगर जब सेल करते हो तो सेल करते में ना आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। पर फिक्स सेट के केस में ज्यादातर लॉस होगा। आप कोई सामान खरीदोगे, एक कार खरीदी, 3-4 साल बाद चलाई, उसको बेचोगे। 1 लाख की कार आपने 80,000 में बेची, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 20,000। 20,000 का। तो केवल फिक्स असेट के केस में जो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसको आप शो करते हो जनरल एंट्री में। तो देखो, अगर आपने सेल करी है तो आपके पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं आएगा तो चेक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये दोनों नहीं है तो उधार में बेचोगे, उधार में बेचोगे तो डेटर बनेंगे। डेटर क्या होते हैं? असेट। असेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। इतनी जनरल एंट्री समझ में आई? हाँ। अगर कोई माल 10,000 का 20,000 में बेच दिया, 10,000 का 80,000 में बेच दिया, 1 लाख का 80,000 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। 20,000 का। तो लॉस ऑन सेल डालोगे 20,000 का। टू फिक्स असेट, जो भी फिक्स असेट था वो हमारे पास से चला जाएगा। चला जाएगा तो यानी असेट कम हो गया, असेट कम होते तो क्रेडिट होते। और टू आउटपुट SGST IGST ये चीज हो जाएगी। ये जो जनरल एंट्री जो कराई थी मैंने, ये मैंने कराई थी लॉस की। अब आएगी जनरल एंट्री प्रॉफिट के केस की, तो सेम होती है। कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेटर अकाउंट डेबिट होगा। अब लॉस नहीं है तो टू फिक्स असेट, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू आउटपुट SGST, CGST, IGST। भैया ये अभी रुक ये हाँ बेटा, ये प्रॉफिट ऑन सेल, उसके बाद क्या लिखा हमने? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट। ये फिर डेबिट क्यों नहीं हुआ? टू प्रॉफिट ऑन सेल, क्या कह रहे हो टू प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट क्यों नहीं हुआ? बेटा? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब लॉस हमारा, वो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट कर दो। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? लॉस को क्रेडिट कर दो। अगर हम उस मेथड पे भी नहीं जाते, दूसरे मेथड से जाते, तो लॉस एक तरीके का एक्सपेंस होता है। लॉस एक तरीके का एक्सपेंस होता है। तो जब लॉस हो जाता है तो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। प्रॉफिट एक तरीके की इनकम होती है। जब प्रॉफिट होता है तो इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। दोनों की कैसे भी समझ। भैया ऊपर करना, ऊपर। समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ भैया आ गए। हाँ आ गया आ गया। ये सेल इरेगुलर है ना, जो लिखा है ऊपर। लॉस, वो सेल इरेगुलर नहीं है, वो सेल की एंट्री है। लॉस मेरा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। प्रॉफिट मेरी एक तरीके की इनकम होती है। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। क्वेश्चन करोगे? भैया 1 मिनट। हाँ भैया जी। हटा दूं? हाँ भैया।
परचेज का मैंने करा दिया ना क्वेश्चन। हाँ भैया करा दिया। हो गया। बस 2 मिनट भैया।
इतना इजी नहीं हो पाया। आपने कुछ भी सोल्ड कराया तो कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट। 1 लाख की चीज 70,000 में बेच दी, लॉस हो गया 30,000 का, तो लॉस अकाउंट डेबिट। 2 आपके पास क्या था जो आपने बेचा? कार अकाउंट। कार अकाउंट 2 कार के साथ अब क्या लगेगा? आउटपुट। आउटपुट CGST GST एंड SGST। सॉरी, अलग अलग लिखना था। आउटपुट SGST। 1 लाख रुपए की कार दी, उस पे CGST SGST 10% लगा लिया, 10,000। लॉस कितने का हुआ? 30,000 का। 1,20,000 है यहाँ पे टोटल, उसमें से 30,000 चले गए, तो बचा कितना? 90,000। 90,000। चलो हो गया आज के लिए, बहुत काफी। अटेंडेंस ले लेते हैं, तब तक आप लोग उतार लो, जो भी चीज रह गई हो पुरानी पूरी उतार लो, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अद्रिका, प्रेजेंट। आर्ची, अरुण, प्रेजेंट भैया। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट तो बोला था भैया। कहाँ जाना है? हैं? चले जाओ। आरुषि, आरुषि, बोल बोल। प्रेजेंट भैया। देव, प्रेजेंट भैया। दिवांश, प्रेजेंट भैया। हर्ष, प्रेजेंट भैया। हर्षित, प्रेजेंट भैया। जाह्नवी, प्रेजेंट भैया। खुशी, प्रेजेंट भैया। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, प्रेजेंट भैया। नंदा, प्रेजेंट भैया। लक्ष्य, प्रेजेंट भैया। महक, प्रेजेंट भैया। सचिन, सचिन, संजना, तान्या, भैया प्रियांशु की और Present, प्रियांशु रानी sir. बोली आपने? हाँ लगा दिया। उज्जवल, ओ सॉरी उदय, उदय, वंशिता, 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 योगेश, प्रेजेंट भैया। क्लास 4:30 बजे थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, 5-10 मिनट में। प्रियांशु लगा दी। अभी चालू हो रही है, थोड़ी देर में। दोबारा से आ जाओ लिंक ज्वाइन